अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ गैर मुस्लिमों की तरफ से इस्लाम पर और मुस्लिम उलमा पर यह एतराज़ किया जाता है कि आप खामखा हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, दो धर्मों को आप अलग कर देते हैं। हालांकि ये दोनों धर्म एक हैं, और एक किस तरीके से हैं उसे इस तरह समझाया जाता है कि अगर कोई हिंदू, कोई गैर मुस्लिम किसी मट्टी के या पत्थर के बुत की पूजा कर रहा है तो वो कोई बुरा नहीं कर रहा, इसलिए कि मुसलमान भी काबतुल्लाह की, बैतुल्लाह की, जो कि मिट्टी का बनाया गया है और पत्थर का बनाया गया है, उसकी पूजा करते हैं। और उसकी पूजा इस तरह करते हैं कि एक तो वो जो भी 5 नमाजें अदा करते हैं तो वो काबे की तरफ रुख करके अदा करते हैं। दूसरे नंबर पर जो इनकी हज यात्रा होती है और हज के लिए सफ़र करते हैं या उम्रे के लिए सफ़र करते हैं, तो इसमें भी ये बैतुल्लाह का, काबतुल्लाह का, जो कि खालिस मिट्टी और पत्थर का घर है, उसके चक्कर लगाते हैं। तो इससे पता चला कि दो धर्म अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही धर्म है और असल धर्म हिंदू धर्म ही है। देखिए, यह एतराज़ बहुत अहम है और इसका जवाब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, इसलिए कि इस एतराज़ के ज़रिए दो धर्मों को एक साथ करने की कोशिश की गई है, एक बातिल धर्म को और एक हक धर्म को। तो हक और बातिल को मिलाने की कोशिश की गई है, हालांकि हक और बातिल कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बल्कि बातिल ज़हर हो जाएगा। इसका जवाब समझने से पहले ये जान लीजिए कि मुसलमान उस दीन की पाबंदी करता है जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है। और दीन इस्लाम ये एक ऐसा दीन है जिसमें ये सिखाया जाता है कि तुम्हें वो काम करना है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। और अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म ये दिया है कि मुझे एक मानो, और एक मानने के बाद अपना माथा सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने झुकाओ। ये माथा मेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा, ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया। जिस तरह अल्लाह ने हमें यह हुक्म दिया है, इसी तरह नमाज का, रोज़े का, ज़कात का और हज का हुक्म दिया है। नमाज को पढ़ने का तरीक़ा और हज को करने का तरीक़ा और ज़कात अदा करने का तरीक़ा भी अल्लाह ही ने सिखलाया है। तो नमाज जो हम क़िबले की तरफ रुख करके अदा कर रहे होते हैं, तो उससे काबे की परस्तिश या काबे की पूजा मकसूद नहीं होती। इसी तरह अगर हम काबे को 7 चक्कर लगा रहे होते हैं तो काबे की परस्तिश और काबे की इबादत मकसूद नहीं होती। और अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान के जहन में ये बात आ जाए और वो इसे अपना अकीदा बना ले कि मैं काबे ही की इबादत कर रहा हूँ, मैं नफिल पढ़ते हुए, फ़र्ज पढ़ते हुए काबे के लिए पढ़ रहा हूँ और काबे की इबादत कर रहा हूँ, इसी तरह मैं जो तवाफ़ कर रहा हूँ या अपने माबूद का, अपने इलाह का तवाफ़ कर रहा हूँ, अगर ये बात किसी ने अपना अकीदा बना लिया और इस बात को अपने जहन में जमा लिया और इस पर जम गया, तो याद रखिए उस शख्स का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उस शख्स का ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ काबतुल्लाह की तरफ इसलिए रुख करता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, नबी का बताया हुआ तरीक़ा है। इसी तरह वो 7 चक्कर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाता है कि ये अल्लाह का हुक्म है और नबी का तरीक़ा है। उससे काबे की इबादत और काबे की परस्तिश मकसूद नहीं होती। उम्मीद है कि मेरी ये बात आपके समझ में आ गई होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।